तो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइंगल्स की जो 6.2 एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है 3 मैंने करा दिया है। ठीक है, 4 एज इट इज था, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था वैसे ही 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की डायग्राम जो है वो यहाँ से ऊपर बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि ABCD एक क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और यहाँ से BD को जहाँ पे ज्वाइन किया गया है और यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं 1 और 2, 3 और 4। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि AB जो है इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, ABD में AB और AD क्या है, इक्वल। तो आपने पढ़ा है कि अगर दो लाइंस जो होती हैं, दो लाइन सेगमेंट्स या दो साइड्स जो हैं अगर ट्राइंगल की इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल, मतलब इसका ये वाला और इसका ये वाला अपोजिट एंगल्स जो है वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, देखो मैं क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हम ऊपर वाली ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD, कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं, ऊपर वाली ABD। गिवन क्या है आपको कि AB इज इक्वल टू AD। ये गिवन है कि दो साइड्स जो ट्राइंगल की हैं वो क्या है, इक्वल। AB इज इक्वल टू AD, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज हम क्या कर सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल हैं, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनको अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो 1 किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब आप सेकेंड ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल कौन सी है, BC और D। इन ट्राइंगल BCD, यहां पे भी आपको गिवन है BC इज इक्वल टू CD। ये क्वेश्चन में गिवन है। इस नीचे वाली ट्राइंगल में जो ये साइड है और जो ये साइड है ये बराबर है, इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। सो दिस इंप्लाइज आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, सेम रीजन, जो रीजन यहाँ पे है वही रीजन सेम यहाँ पे लिखेंगे आप, क्योंकि अगर साइड्स इक्वल हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इनको अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको एंगल B चाहिए। तो B कब मिलेगा, जब 1 + 2 करेंगे। ठीक है, तो इसमें एडिंग करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2, क्या आ जाएगा, 1 + 2। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल 1 + एंगल 2। देखो पहली इक्वेशन ये है, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4। अब आप बताइए एंगल 1 + 2 क्या बना रहा है, एंगल B। 1 + 2 क्या बना रहा है, पूरा B बन रहा है, और 3 + 4 क्या बन रहा है, पूरा D बन रहा है। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। सो हैंस प्रूव्ड। तो ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है ना, B इज इक्वल टू D, एंगल B जो था वो D के इक्वल दिखाना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ऊपर वाली ट्राइंगल ली, दो साइड्स इक्वल हैं इनका, इसका मतलब अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। 1 और 3 क्या होगा, इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली नीचे पे अगर आप देखेंगे तो दो साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो फिर आप ऐड करेंगे। सो 1 + 2 यहाँ पे क्या बना रहा है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या बना रहा है, ये टोटल एंगल B, और यहाँ से 3 और 4 क्या बना रहा है, टोटल एंगल D। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है ना, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, वो भी इजी है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको उसको भी करना है, सेम एज इट इज। यहाँ वहां पे भी आपको दो लाइंस इक्वल दी गई हैं। ठीक है, तो एंगल्स उनके इक्वल होंगे, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, सो इसमें नेक्स्ट जो आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 6 आप खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया क्या गया है कि आपके पास एक ट्राइंगल है A, B और C। ये है, ये B है। ठीक है, यहां पे ये क्या है, A, B और C आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, और उसमें दिया गया है कि AB
और AC जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो इक्वल है। देखो यहाँ पे फिगर में गिवन है कि ये क्या है, इक्वल साइड्स। अब अभी हमने पढ़ा कि अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इफ AC इज इक्वल टू AB देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्या लेंगे आप ट्राइंगल, देखिए सोल्यूशन बहुत ही इजी है ये ट्राइंगल चैप्टर आपका। इन ट्राइंगल ABC आप ट्राइंगल ले रहे हैं, आप क्या लिखेंगे, सिंस जो AB है दैट इज इक्वल टू AC। AB जो लाइन, AB जो साइड है इस ट्राइंगल की, AB साइड वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल। तो अगर साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा, B। इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा, C। तो इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इक्वेशन नंबर 1। नाउ ठीक है, इसमें आपको फाइंड क्या करना है, एंगल B और एंगल C को फाइंड करना है आपको, ठीक है ना। तो जितना एंगल B होगा उतना ही एंगल C होगा। नाउ इन ट्राइंगल ABC आपके पास ट्राइंगल है और राइट एंगल कहां पे है, A पे। तो आपने पढ़ा है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होगा वो कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स का जब भी आप सम करेंगे तो वो हमेशा कितना आता है, 180। सो A आपके पास गिवन है 90 डिग्री प्लस, क्या B को मैं C लिख सकता हूं या C को B लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल क्या हैं, बराबर। तो यहां पे लिखूंगा एंगल B प्लस C की जगह भी क्या लिखूंगा, एंगल B, बिकॉज दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। तो कितना हो गया, 180 डिग्री। अब यहां पे एंगल B प्लस एंगल B कितना हो गया, ट्वाइस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये जो 90 डिग्री है इसको आप राइट हैंड साइड में लेंगे तो प्लस में है, आगे जाके माइनस हो जाएगा, 90 माइनस करोगे। सो एंगल B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 में से 90 निकालोगे तो 90 डिग्री, ठीक है। अब ये जो 2 है एंगल B के साथ, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, कहां जाएगा, डिवाइड में। तो यहां से आएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए एंगल B कितना, 45, लेकिन एंगल B और C क्या है, इक्वल। तो C भी कितना होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो दोनों जो एंगल होंगे वो कितने होंगे, 45। अब देखो चेक करते हैं, 45 प्लस 45 90 और 90 180 पूरा हो गया, ठीक है। सो बिल्कुल सिंपल है, इसमें ये दो लाइंस इक्वल हैं तो ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। फिर आपने ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम लिया, 180 डिग्री है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे जो C है उसकी जगह B लिख सकते हो और B की जगह C लिख सकते हो, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल एंगल्स हैं। तो यहाँ से एंगल B आपको मिला 45 डिग्री, तो एंगल C भी कितना होगा, 45 फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट लिख लो या आपको पता चल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का उसको हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया गया है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन समझा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, एक ट्राइंगल आपके पास गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखिए यहां पे अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और आपने इसको दिखाना है कि इसके जो सारे एंगल हैं, मतलब एंगल A प्लस B प्लस C, एंगल A B और C कितने डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री। ये क्वेश्चन बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके सभी एंगल को आपने किसके इक्वल दिखाना है, 60 डिग्री। मतलब ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब क्या करेंगे, देखो इस ट्राइंगल में इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। इसमें क्या मैं लूंगा, सबसे पहले AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड्स क्या होंगे, इक्वल। अगर ये AB और AC बराबर हैं तो एंगल B और एंगल C क्या होंगे, इक्वल। दिस इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। दिस इज फर्स्ट। क्यों, क्योंकि एंगल्स
अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहां पे साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी क्या होंगे, ये वाले दो एंगल्स अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अब ऑल्सो इसी ट्राइंगल की अगर हम बात करेंगे तो आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि सारी साइड बराबर हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स कौन से आ गए, इसका अपोजिट ये आ गया, इसका अपोजिट ये आ गया। इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। सेकेंड इक्वेशन, रीजन सेम रहेगा। ठीक है, ए बी और बी सी अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि बी सी के बराबर है और सी ए के बराबर है। इसका मतलब ये सारे एंगल आपस में क्या है, बराबर है। अब नाउ इन ट्राइंगल ABC, जो आपके पास ट्राइंगल ABC है, इसमें फिर से इंटीरियर एंगल का सम लेंगे। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देना। एंगल A प्लस B प्लस C कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल सम। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए A, B और C ये तो सारे बराबर हैं, तो इन सब की जगह B की जगह भी A लिख सकते हैं, C की जगह भी A लिख सकते हैं। लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो कितने A हो गए, 3A हो गए। 3 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। सो 3 कितने जार 18, 3 6 जार 18 और 3 0 जार 0, कितना आ गया? एंगल ए का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 60 डिग्री। अब अगर एंगल ए 60 डिग्री है तो ए तो बी के बराबर है, बी भी 60 डिग्री, बी सी के बराबर है तो सी भी 60 डिग्री। सो हैंस आप क्या बोलोगे, ईच एंगल जो होगा, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, ये साइड इक्वल है। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये दो एंगल इक्वल होंगे। फिर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये दो एंगल इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल इक्वल है, फिर ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब सारे एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। उसके बाद आप लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल A प्लस B प्लस C 180 डिग्री होता है। तो सारे एंगल चूंकि इक्वल है तो एंगल A प्लस A लिख सकते हो, B प्लस B भी लिख सकते हो, C प्लस C भी लिख सकते हो, जो आपको मर्जी है। सो ये हो गया 3 टाइम्स एंगल A और A कितनी बार हो गया, 3 बार। सो 3 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल टू, सो 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। सो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। सो ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे आपकी जो एक्सरसाइज है 6.3। सो थैंक यू।